अगर मैं आपको ये 500 रुपए का नोट दूं तो आप क्या करोगे? शायद आप इससे पिज्जा खा सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो या कोई मूवी देख सकते हो और ये खत्म हो जाएगा, राइट? आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट से क्या हो सकता है। अगर हम इस 500 रुपए से अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करें और 20-30 साल तक हम उसे कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करें तो ये 500 रुपया क्या रूप ले लेगा, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये बात जान लो कि 500 रुपये होते क्या हैं। दिन का 20 रुपया, यानी कि आलतू फालतू चीजों में जिसे हम खर्च कर देते हैं, बस यही है 500 रुपये महीने का। लेकिन ये 500 रुपया महीना आपकी जिंदगी और आने वाली पीढ़ी को भी बदल सकता है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, 500 रुपए से आप रातों रात अमीर नहीं बन जाओगे। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो या वो आपसे व्यू ले रहा है, या झूठे सपने दिखा रहा है, या वो आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। लेकिन ये 500 रुपए आपको एक हैबिट दे सकता है जो आपको फाइनेंशियली फ्री होने में मदद करेगा, और फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत यहीं से होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेष्ठ भगत और इस चैनल पर हम काफी सरल भाषा में इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस को समझते हैं, और आज का वीडियो भी काफी प्रैक्टिकल होगा। तो चलिए फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और दिखाता हूँ कि इस 500 रुपए से क्या हो सकता है। तो आइए हमारे स्क्रीन पर, और ये देखिए कि अगर हम इनिशियली 500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 15% रिटर्न मैं एक्सेप्ट करता हूँ, 10% एनुअली इंक्रीज करता हूँ, तो 32 ईयर्स में जो हमारा ये 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ हो जाएगा। और अगर हम बहुत बारीकी से देखें तो इनिशियली कुछ सालों में, यानी कि अगर मैं आज के समय से ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ तो 2026 से 2039 करीब 13 साल तक मुझे कुछ खास रिटर्न नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही हम ज़्यादा टाइम के लिए इसे इन्वेस्ट करते रहेंगे, 2045, 2052 और 2058 में ये देखो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। यानी कि अगर 2045 की मैं बात करूँ तो यहाँ मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3,16,128 रुपये है, जो कि ये बढ़कर हो गया हमारा 12,18,389 रुपये। 2052 में हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 6,33,000, जो ये बढ़कर हो गया हमारा 36 लाख रुपए, करीब करीब 37 लाख। और अगर मैं 2058 की बात करूं, यानी कि ये कितने 32 ईयर्स पे हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है सिर्फ 12 लाख रुपए, और हमारा रिटर्न कितना है 1 करोड़। और अगर मैं इस टाइम पीरियड को और बढ़ा दूं, अगर मैं इसे 40 ईयर्स कर दूं, तो ये हमारा 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट 3,68,00,000 रुपए का हो जाता है। तो बताओ ये 500 रुपए से क्या हो सकता है। अब कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मैं रिटर्न 15% पकड़ा हूं, तो 15% तो रिटर्न आता नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये मैं क्यों पकड़ा हूँ। ग्रो में मैंने जस्ट एक सिंपल सा फिल्टर लगाया है ऑल म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी पर, और यहाँ पर मैं सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप कंसीडर किया हूँ। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म की, यानी कि 5 साल की बात कर रहा हूँ, 5 साल के नीचे का रिटर्न देखना भी नहीं है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ रिटर्न देखूँ तो 23%, लगभग 21%, 20%, 20%, 20%, 20%, यानी कि ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड, HDFC मिड कैप फंड, तो इनका अगर मैं रिटर्न देखूं ओवरऑल तो 15 के ऊपर ही है। और ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, इतने सारे फंड है। तो बेसिकली बात यह है कि हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, और यहाँ आप रिस्क भी देख सकते हो सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मैं जितने लंबे ड्यूरेशन के लिए जाऊँगा ना तो रिस्क उतना कम हो जाएगा और रिटर्न अच्छा आने की चांसेस उतनी ज़्यादा रहेगी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इन्वेस्टेड रहना है कंटिन्यूसली 32 ईयर्स के लिए, ताकि ये मेरा 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए का हो जाए। तो अगर हम देखें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है यहाँ पर टाइम,
क्योंकि कंपाउंडिंग में जो सबसे मेजर फैक्टर होता है वो होता है टाइम। अगर हम कुछ सालों में रिटर्न देखें तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लगेगा यार जितना कैपिटल है थोड़ा बहुत ही रिटर्न आ रहा है। लेकिन जितना ज़्यादा टाइम अगर हम अपने फंड को ग्रो करने के लिए छोड़ेंगे, वो उतना ज़्यादा ही हमें रिटर्न देगा। तो कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करता है, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा आपका फंड कंपाउंड होगा और उतना बड़ा आपको रिटर्न आएगा। दुनिया के बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स, वॉरेन बफेट सर, आप सबकी जर्नी देखोगे ना तो वो अपनी लाइफ का 95% पैसा अपने उम्र के लास्ट कुछ ईयर्स में बनाए हैं। आप गूगल कर लेना और आप ये चीज़ को देख लेना। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आप 20 रुपए किसी भी हैबिट में खर्च करते हैं। चाहे आप एक एग्जांपल है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आपने 25 दिन तक कोल्ड ड्रिंक पिया, तो वो क्या हो गया, 500 रुपए आपने कोल्ड ड्रिंक के पीछे खर्च कर दिया। अगर आप इसी चीज को बचाकर इन्वेस्टमेंट की हैबिट डालते हो तो बात 500 रुपए की नहीं है, बात हैबिट की है कि आपने एक हैबिट बनाया, एक डिसिप्लिन बनाया इन्वेस्टमेंट का कि आप हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी सैलरी 25,000 रुपए है, 25,000 की सैलरी में 500 रुपए सिर्फ 2% की होती है, यानी कि आपके सैलरी का सिर्फ 2% 500 रुपए होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम अमाउंट नहीं है, प्रॉब्लम प्रायोरिटी है कि आप किसे प्रायोरिटी दे रहे हो। अब एक और बात आती है कि मैंने आपको रिटर्न दिखाया 20%, 23% का, तो क्या आने वाले साल में रिटर्न ऐसे ही देगा? इसका गारंटी दुनिया में कोई नहीं ले सकता। इसीलिए ना मैं 23% पकड़ रहा हूँ, ना मैं एकदम से कम पकड़ रहा हूँ, मैं एक बीच का 15% पकड़ के चल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में मुझे मिड कैप और स्मॉल कैप में 15% का रिटर्न आएगा, क्योंकि मेरा टाइम पीरियड जो है वो काफी बड़ा है। तो ऑब्वियसली जितने बड़े टाइम पीरियड के लिए हम जाएंगे, हमारा इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट उतना ज्यादा कंपाउंड होगा और उतना ज्यादा रिटर्न वो हमें बना कर देगा। तो आज के इस वीडियो में अगर मैं कंक्लूजन पर आऊं तो 500 रुपए कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। 500 रुपए आपको अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन इस 500 रुपए से आपको इन्वेस्टमेंट की एक हैबिट बन जाएगी। ये 500 रुपए आपको एक इन्वेस्टर बना देगा। और यकीन रखिए, वेल्थ की शुरुआत अमाउंट से नहीं, इन्वेस्टमेंट की आदत से होती है। तो कमेंट में जरूर बताइए कि आज का ये प्रैक्टिकल वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को देखकर कौन कौन एटलीस्ट 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और कमेंट जरूर करना स्टार्ट